कुंडली भाग्य। I love you. आप किससे बात कर रही थी फोन पर? ऐसा कौन है जिससे आप इतनी दुनिया में इतना प्यार करती हैं? ऐसा कौन है जिसके लिए आप करवा चौथ का व्रत रखना चाहती हैं? मुझे है प्यार, लेकिन मुझे पहले क्यों नहीं बताया शर्मिन? मैं यहाँ दूल्हे को परखने आया था और तूने मुझे दूल्हे राजा कह के बुलाया। वो जानकी जो उन्होंने मुझे 2 बार दूल्हे राजा बुला चुकी हैं यार। इतनी बार भी गलत मत बोलो कि वो बात सच हो जाए। आपका कभी कोई बॉयफ्रेंड रहा है? कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा, लेकिन एक बार मेरी सगाई होते होते टूटी है। बहुत देर हो चुकी है। तुमने मना क्यों नहीं किया? मना कर देती, तुम शादी नहीं कर सकती। तुम समझते क्यों नहीं हो? हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। हमारे यहाँ अच्छे घरों से रिश्ता आता ही बहुत मुश्किल से है। तो मैं पृथ्वी जैसे लड़के का रिश्ता। अरे साफ साफ कह देती, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तुम पृथ्वी को मना कर दी तो मैं तुमसे। आखिर ये कहना क्या चाहता है कि ये मुझे किसी और के साथ शादी करते नहीं देख सकता, क्योंकि ये मुझसे शादी करना चाहता है? शर्लिन, पुत्र मैं क्या कह रही हूँ, तू है ना ऑलरेडी काफी कमजोर लग रही है और ऊपर से तुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम भी है। करवा चौथ का व्रत तोड़ दे पुत्र। कहीं तू बीमार हो गई, कुछ हो गया, फिर वो डॉक्टर को बुलाना करना ना पुत्र, ना मुझसे नहीं देखा जाएगा। तू ये व्रत तोड़ दे पुत्र प्लीज मेरे खातिर। हाँ आंटी जी, एक बात बताइए, जब आपने पहली बार व्रत रखा था तो क्या आपको ये सारी तकलीफों से गुजरना नहीं पड़ा? मगर आपकी स्ट्रॉन्ग विश ने आपको शक्ति दी ना। ये तो हम औरतों का अपने पति या फिर होने वाले पति के लिए प्यार है, तो इस प्यार पर या व्रत रखने की विश पर तो मेरा हक होना चाहिए ना आंटी। मैं अपनी श्रद्धा और अपने विश्वास के साथ चीटिंग नहीं कर सकती। मैं ऋषभ जी के लिए सच में व्रत रखना चाहती हूँ और उतनी शिद्दत से जितनी शिद्दत से आप अंकल के लिए रखते हैं। प्लीज आंटी, आप तो मेरी बात समझिए। जिंदी रहे पुत्र, रब तुझे इस दुनिया की सारी खुशियां दे दे। तूने ये बात बोल के मेरा दिल जीत लिया। जिंदी रहे ऋषभ। पुत्र मैं तो शर्लिन के साथ हूँ। मेरी होने वाली बहू मेरे बेटे के लिए इतनी श्रद्धा और विश्वास के साथ करवा चौथ का व्रत रखेगी तो मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती। चढ़ गई बैग। अरे दादू कहाँ चढ़ी है? कुछ चढ़ी बड़ी नहीं है। वो तो मैं खुश हूँ ना, इसलिए थोड़ा डांसिंग स्टेप कर रही थी वहाँ। शर्ला, पक्का प्रॉमिस मम्मा मैं नहीं गिरूंगी। मुझे सिर्फ दी से बातें करनी। आराम से जा, आराम से। क्यों फिक्र कर रही है? वो नहीं गिरेगी। जी आपने तो पीएचडी कर रखी है। हाँ कर। हाँ ये पीएचडी कर रखी है आपने, ये कफ सिरप पीने में, ये साथ में चखना खाने में, अपनी महफिल जमाने में। कोई शक है? कोई शक है? लिख के दे दूं स्टैम्प पेपर? स्टैम्प पेपर पे लिख के आप दे ही दो मुझे। जिंदा हो? What rubbish? तुम कुछ भी बोलते हो। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की हूँ क्या? ऐसी वैसी मतलब क्या तुम्हारा? ऐसी वैसी नहीं तो कम से कम नॉर्मल लड़की तो हो ना। एक नॉर्मल लड़की एक लड़की से प्यार तो कर सकती है ना। हाँ? हो सकता है, लेकिन अगर उस लड़के का नाम करण लूथरा है तो नो चांस। और वैसे भी तुम्हारा थोड़ा दिमाग खराब है क्या? पहले तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ, फिर तुम्हें लगने लगा कि मैं ऋषभ जी के पीछे हूँ, अब तुम्हें वापस लगता है कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ। तुम्हारा थोड़ा ओ हेलो। मैंने जब तुमसे कहा कि मुझे देखकर तुम्हारे दिल में कुछ होता है तो तुमने कहा ऐसी वैसी लड़की। मतलब क्या तुम्हारा ऐसी वैसी लड़की से? हाँ, कि करण लूथरा के पीछे ऐसी वैसी लड़की होगी? हाँ, और अगर यही तुम्हारा जजमेंट है ना तो उस जजमेंट को एक डस्टबिन में फेंक। समझी तुम? मैं सिर्फ अपनी बात कर। और मैं अपनी बात कर रहा था। तो बोलते रहो, तुम्हारी बात सुन कौन रहा है? सुनना पड़ेगा क्योंकि मैं बोल रहा हूँ करण लूथरा। ओके? अच्छा, तुम्हें क्या लगता है ऐसी वैसी लड़कियां सुनती होंगी तुम्हारी बात? मैं नहीं सुनूंगी। वैसे भी तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। हाँ, ये क्या कर रहे हो? रिमूव माय जैकेट। What? रिमूव माय जैकेट। ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। अरे यार क्यों नहीं उतार सकती यार? मेरे कंधे में दर्द है यार, मेरा हाथ पीछे तक नहीं जाएगा। टी शर्ट मैं खुद उतार लूंगा। जस्ट रिमूव इट। इसका मतलब
कि तुम्हें जैकेट उतारने में हेल्प चाहिए थी, इसलिए तुम इतने गुस्से से मुझे यहाँ लाए। एक रीजन और था, मैं नहीं चाहता था कि शर्लिन तुम्हें यहाँ घूमते हुए देख ले, उसे शक हो जाता कि तुम उस पर नजर रखने आई हो, राइट? मेरे कंधे में दर्द है, मैं सबसे कह दूंगा मुझे फिजियो की जरूरत थी, सब मान जाएंगे, किसी को शक भी नहीं होगा। चलो रिमूव इट। व्हाट? यार मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे कंधे में दर्द है, मैं जैकेट नहीं उतार पा रहा खुद। ऐसे भी मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा मुझे मेरे बर्थडे सूट में देखने का, राइट? मैं साइको, आई मीन डॉक्टर डम्बो। तुम ना ज्यादा बोलो मत। तुम्हारी जैकेट तो क्या, तुम्हारी टी शर्ट भी उतार सकती हूँ। मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम्हें बिना कपड़ों के भी देखूंगी ना, कोई असर नहीं होगा मुझ पर। लेकिन अगर तुम्हारे छूने से मुझे कुछ हो गया तो? मजाक कर रहा हूँ, जैकेट उतारो। से प्लीज रिमूव द जैकेट। प्लीज रिमूव द जैकेट। गुड बॉय। No thanks, nothing. सर से पांव तक इस लड़के में इतना एटीट्यूड भरा हुआ है ना, ऐसे पोज कर रहा है जैसे फोटोग्राफर पे भी एहसान कर रहा है। अकड़ूंगा। कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा। हाँ, अब तुम्हें मैं अच्छा भी लगने लगा। हाँ, चलो छोड़ो, सीरियस बात करते हैं। ओके, शर्लिन को पकड़ने वाली बात। तुम एक काम करना, मेरे पीछे रहना। ओके? एक मिनट, तुम्हारे पीछे? मुझे तो लगा हम दोनों शर्लिन के पीछे हैं। Whatever, बस पकड़ी मत जाना यार। ओके चलो अब चले। और हाँ, उसे बगैर में फाइट मत करना। कम पुत्र, मैं चाहती हूँ मेरा करण भी जल्द से जल्द शादी कर ले। वेरी गुड आंटी। बेलगाम घोड़े की लगाम खींचने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। ओह, आई मीन आपने बहुत अच्छा सोचा है। करण को अब शादी कर लेनी चाहिए। आप जैसे इन पेपर्स पे साइन करेंगे तो मंदिरा वो आगे इन पेपर्स को चेक करेंगी और फिर प्रेम की बेगुनाही का सबूत कोर्ट में अपने आप पहुंच जाएगा। आप चाहे मेरी जान मांग लीजिए, मेरे पेपर्स पर साइन कर दीजिए। इन पेपर्स पर मैं साइन करूंगा, पर मुझे तुम्हारा मंगलसूत्र चाहिए और वादा चाहिए कि मेरे प्रेम की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। आज तो ना वो मुहावरा चेंज करना पड़ेगा। फाइल मिली तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। एक बार बस पता चल जाए कि वो दोनों कौन थे, फिर देखना सच में गाड़ी के नीचे उन्हें कुचल ना दिया ना तो मेरा नाम भी आलिया मेहरा नहीं। साल भर दूर रहने के बाद जब पूजा मेरी जिंदगी में लौट के आई, अपनी नफरत में मैं उसकी आंखों को पढ़ ही नहीं पाया, उसकी सच्चाई समझ ही नहीं सका। पर आज जब सारी धुंध साफ हो चुकी, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। क्या मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दोगी पूजा? फिर से मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? निशा नाम की इस थ्रेट को मुझे मिटाना है और आप लोगों का हक आपको दिलवाना है। छोटी छोटी सजाई के
क्यों मुझे बार बार ये आवाज महक याद दिलाती है?